अभी हमारे साथ डुमरी विधायक जयराम महतो हैं और लगातार महीना भर का बजट सत्र खत्म होने के बाद आज जो है डुमरी वापस जा रहे हैं। दादा, महीना भर रांची में रहने के बाद फिर जो है डुमरी की जनता के लिए आप जा रहे हैं, क्या कहिएगा? रांची छोड़ के जा रहे हैं, अच्छा नहीं लगता? जी अच्छा, देखिए कहीं भी आप अगर कंटिन्यू रहते हैं तो एक थोड़ा सा भावुक लम्हा होता है। और निस्संदेह एक महीना जो यहाँ पर व्यतीत हुआ, जिस प्रकार से हमारे मित्र उनके भगना यहाँ रहते हैं, उनके प्रकार जिस प्रकार से सेवाएं की गई, जितना संभव हो सका, कहीं ना कहीं आत्मीय पल है। बेशक एक छोटी सी दुनिया रही उस कमरे में ही हमारी, लेकिन यादगार रही। वहीं से एक महीना व्यतीत हुआ और तैयारी भी वहीं से की है। तो निस्संदेह वहाँ अभी छोड़ के जा रहे हैं और हमें लगता है फिर वहाँ आने का कब अवसर मिलेगा वो भी कह पाना मुश्किल है, चूँकि अगला सत्र अभी 3 महीना के बाद होगा। उसके बाद जब होगा भी तो उस समय हमें लगता है कि हमें अपना आवास अलॉटमेंट हो चुका होगा विधायक के लिए, तो शायद यहाँ उस प्रकार से नहीं आ पाएंगे, लेकिन कभी कभार हो सके पाएंगे। आपको इस बार आवास वगैरह नहीं मिला, लेकिन दोस्त के वहाँ रुकना पड़ा, कितना ज़्यादा परेशानी हुआ महीना भर रहने? नहीं, परेशानी तो होगा, क्योंकि मान के चलिए इसी कारण 1 महीना जो भी मेरे क्षेत्र से लोग आते थे या फिर कहीं से पलामू से, कोल्हान से, तो उससे हम ग्राउंड में मिलते थे। हमको भी बुरा लगता था। वे लोग भी शायद शिकायत करते होंगे कि कैसे विधायक जी हैं रांची में मिलते नहीं है, तो कहाँ से मिलेंगे? ये अपार्टमेंट है, एक यहाँ सोसाइटी है और एक छोटा सा कमरा है। हम वे लोग 20-25 की संख्या में आते थे, तो संभव नहीं कि सबको हम इस अपार्टमेंट में ले पाएंगे। उसके बाद लिफ्ट से ऊपर चढ़ना तो संभव ही नहीं था कि हम अपने समर्थकों को यहाँ तक ले आ सकते थे। तो इसीलिए हम भी नहीं मिल पाएंगे। मिले भी तो ग्राउंड में मिले। अगर वो आते थे तो हम बोलते थे प्रभत्तर मैदान में रहिए, हम वहीं आके मिलते हैं। हो सके बहुत किसी को बुरा भी लगा होगा हमारे इस व्यवहार से, लेकिन उसके लिए हम खेत प्रकट करते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी थी। क्या कहिएगा, झारखंड में लगातार जो है आपराधिक मामले हो रहे हैं। कल ही की घटना है, बिल्कुल। अनिल दा का होने के बाद फिर से जो है फिर से एक साहू भाई की हत्या हुई है, उसकी हम भर्त्सना करते हैं और पुनः हम डीजीपी को पत्र लिखेंगे। सरकार से मांग करेंगे कि विधि व्यवस्था को नियंत्रण में रखे। इस प्रकार से जो घटनाएं घट रही हैं, अभी आने वाले दिन दो समुदायों के त्यौहार भी हैं, उन त्योहारों में हमेशा छिटपुट आशंका है कि कुछ हो सकता है। तो इस प्रकार से अगर आपकी पुलिस केवल कमीशन में ही अपना ध्यान देगी तो आम व्यक्ति का जीवन बिल्कुल, आज आम व्यक्ति अगर जरा सा भी किसी को मारना है ना, तुरंत मार सकते हैं, ईजिली मार सकते हैं। तो आम हमको लगता है आज के डेट में अगर वो चाहे तो किसी माननीय को टपका सकता है। इतना ईजिली बंदूक लेके घूम रहे हैं माफिया, गुंडे, चोर, उचक्के, बहुत ही खेदजनक। माननीय भी अभी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। अगर जिस दिन कोई मारना चाहेगा मार सकता है, आपको गारंटी देते हैं। जिस दिन कोई चाहेगा किसी माननीय को मारना, वो मार सकता है। जो व्यवस्था है और जिस प्रकार से अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, वो मार सकता है। तो कल की जो घटना है, कहीं ना कहीं हर जगह बंदी बुलाई गई थी। शाम में इस तरह का वारदात सामने होता है, लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासनिक द्वारा जो है उस चीज का मेंटेन किया जा रहा था, लेकिन फिर भी जो है इस तरह से अपराधियों का मनोबल, अपराधियों ने तो आपको तमाचा मार दिया कि अब झारखंड बंदी बुलाया गया हत्या के खिलाफ में। लगातार पुलिस प्रशासन को पे बात होने लगी, आलोचना होने लगी। उसके बाद दूसरे दिन भी उन्होंने फिर हत्या कर दिया। तो ये तो सरकार के इस व्यवस्था पर जोरदार चांटा मारा है अपराधियों ने। हमको लगता है फिर 2-3 दिन बाद इस तरह की घटना को अंजाम देंगे। ये अब जूता मारेंगे, अगर यही रवैया रहेगा तो चांटा मारा है, अब जूता मारेंगे व्यवस्था पर। तो क्या लगता है कि इस पर जो है माननीय जयराम महतो लगातार आवाज उठाते आए हैं और झारखंडी आदिवासी मूलवासी ही इस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उसी का मौत हो रहा है, उसी का जान जा रहा है, लेकिन बाहरी तत्वों का इस तरह से कोई समावेश है क्या यहाँ पे? संदेह, इसे राज्य एक सुंदर राज्य था, नदी नाला पर्वत पहाड़ जंगल, बस यहाँ की जो खनिज संपदा है इसने सबको लुभाया और उस लुभाने के क्रम में सब अपराधी किस्म के लोग यहाँ हावी होने लगे और उसी का परिणाम है। चाहे एनटीपीसी की घटना लीजिए, अनिल जी की घटना लीजिए या साहू जी की घटना लीजिए, मुंडा जी की घटना लीजिए, उसी का परिणाम है। विधानसभा का आपका रूटीन क्या है? विधानसभा का रूटीन को हमने सार्वजनिक कर दिया है। आप लोग उसे एक्सप्लेन आप लोग पढ़ लीजिए जाके। जैसे कि डुमरी के लिए आप जो है हर एक मुद्दों को उठाने का काम किए, झारखंड के तमाम मुद्दों को उठाने का काम किए, कुछ ऐसा मुद्दा बच गया जो देखिए एक सत्र में नहीं संभव होगा, 5 साल में संभव नहीं होगा, इतने मुद्दे हैं, समय लगेगा। बजट सत्र साल में एक बार होता है जिसमें आपको पर्याप्त समय मिलता है। इसके बाद जो सत्र वो 5 दिन का ही होगा, उसे तो समझने में ही खत्म हो जाएगा। तो 1 साल में आपको 1 महीना का एक ही सत्र होता है, बजट सत्र, जिसमें आपको राज्य के मुद्दों को, क्षेत्र के मुद्दों को रखने का बहुत अच्छा अवसर मिलता है और उस अवसर को मिस नहीं किए। शून्यकाल हमको लगता है कि 19 या 20 दिन जो चला उसमें हमें लगता है कि शून्यकाल हम 17 या 18 दिन शून्यकाल दिए। 2 दिन हमारा लेट हो गया, हम 12 बजे रात को आए, फिर भी देखिए विधायक लोग जमा कर दिए थे। एक अंतिम सवाल रहेगा,
पहले जनता दरबार लगाते थे, टाइगर ने एक जो है चीजें चलाया था डुमरी में कि हर रोज जो है जनता दरबार जनताओं का समस्या का सुनने का काम कर रहे थे। महीना भर इधर रहने के बाद उस टाइप का रूटीन जो है थोड़ा सा मेंटेन नहीं हुआ और यहाँ रह गए, तो आप आगे क्या करिएगा? फिर से जनता दरबार जो है वो कंटिन्यू होगा। डुमरी ब्लॉक, नावाडी ब्लॉक, चंद्रपुरा ब्लॉक सोमवार मंगल बुध को कंटिन्यू होगा। उसके बाद जो 4 दिन बचेगा उसके बाद बाकी जो, चूँकि बेशक हम विधायक डुमरी का है लेकिन हम इस राज्य का भी चेहरा है, फिर हमें मांडू, रामगढ़, गुमिया, बेरमो, सिंदरी, निरसा तमाम क्षेत्रों का भ्रमण करना है। तो लिहाजा 3 दिन कंटिन्यू अपने क्षेत्र में रहेंगे, फिर बाकी दिन पार्टी के तमाम सदस्यों को, कार्यकर्ताओं को क्या कुछ संदेश रहेगा? तमाम नहीं, झारखंडवासी संदेश को? नहीं। इस बार जब हम घर जाएंगे तो अप्रैल महीने से हम खुद एज ए केंद्र अध्यक्ष, उस समय विधायक नहीं, एक केंद्र अध्यक्ष होने के नाते हम प्रत्येक जिला में हमारी उपस्थिति रहेगी और अपनी उपस्थिति में पूरे राज्य में जो सदस्यता अभियान है उसकी संचालन में भूमिका निभाएंगे। प्राकृतिक पर्व सरहुल का एक जो है त्योहार आ रहा है, नहीं, इसको मैं बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से प्राकृतिक पर्व सरहुल, ईद, रामनवमी, तमाम पर्वों की शुभकामनाएं और सभी एक दूसरे के साथ मिलकर त्योहारों को मनाएं, ये हमारी बहुत बहुत धन्यवाद।